Okay, so hello students, I welcome you all in this video lecture of narration। तो हम लोगों ने अब तक नरेशन के सारे रूल कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस देखने की जो पिछले बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है 2018 से बोर्ड एग्जाम। ठीक है, इसमें बोल रहा है चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ठीक है, मतलब ये डायरेक्ट दिया है और इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। सारे जो क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, ओरली बताएंगे, और जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा उसको हम लिख करके बताएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, आई सेड टू हिम आई विल नॉट गो देयर। ठीक है, ये सिंपल है। इसमें क्या है देखिए, ये क्या असर्टिव है, रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस है। तो हम लोग क्या नियम पढ़े हैं कि सबसे पहले बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट आई है हमारा, आई ऐसे ही रह जाएगा। उसके बाद सेड टू है जो वो किसके रिगार्डिंग बदलता है, तो सेड टू हमारा रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के रिगार्डिंग बदल जाए कि उसमें क्या है, किस तरह का सेंटेंस है। तो यहाँ आके देखोगे तुम तो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में सेड टू का क्या करते हैं, टेल, टेल्स, टोल्ड, टेंस के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे सेड टू है तो क्या होगा, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो यहाँ पे क्या होगा, टेल होगा, नहीं होगा, टोल्ड होगा। ठीक है, तो आई टोल्ड हिम, ऑब्जेक्ट उसी तरह उतर जाएगा। अब डबल इनवर्टेड कमा हटेगा। ठीक है, तो वहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, इनवर्टेड कमा हटा के वहाँ लगाते थे हम लोग दैट। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, दैट, आई टोल्ड हिम दैट। अब आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। ठीक है, आई जो हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इस किसके रिगार्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चेंज होगा। तो ये जाएगा सब्जेक्ट के पास। ठीक है, तो बोलेगा क्या, सब्जेक्ट क्या है, आई है, तो आई का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हिम दैट। ठीक है, आई, और देखो विल है यहाँ पे, तो विल को हम क्या कर देते हैं, वुड कर देते हैं। आई वुड नॉट गो देयर, और टुमारो का जो क्या करते हैं हम लोग, द नेक्स्ट डे। ठीक, तो ये सिंपल है, कर लेंगे आप लोग। यदि नहीं पढ़े, पिछले वाली वीडियो नहीं देखे हो आप, तो ये उतना आसान नहीं है। तो जितने ही वीडियो है नरेशन के पहले देखो, उसके बाद ये सब कर लोगे आप। ठीक है, यदि नहीं देखे हो, यदि डायरेक्ट देख रहे हो, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि हर टर्म को ठीक से एक्सप्लेन करूं ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलिए और आगे चलते हैं, देखिए क्या दिया है। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा दे रहा है यहाँ पे कि हर फादर सेड टू मी, उसके पिताजी ने क्या मुझसे बताया, कहा, डू यू नो वेयर प्रेम इज। तो बस 2018 का जो ये क्वेश्चन जो भी है इसको मैं ठीक से एक्सप्लेन करूंगा बस। ठीक, सिंपल वाले सिंपल सेंटेंसेस को, उसके बाद आगे के सेंटेंसेस को उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि सब इसी में बेस्ड होगा। जो स्पेशल केस आएंगे उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अंदर जाकर के। जैसे यहाँ पे दिया गया है, हर फादर सेड टू हिम, हर फादर सब्जेक्ट तो ऐसे ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस किए करेंगे नहीं हम। उसके बाद सेड टू को है, बार बार यही बताते हैं हम, जब सेड टू है किसके रिगार्डिंग चेंज होता है, क्या देख कर चेंज करते हैं, आगे वाला टेंस, आगे वाला जो रिपोर्टेड स्पीच का जो है सेंटेंस किस तरह का है उसको देख करके हम लोग इसको चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डू यू से स्टार्ट है, मतलब का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव में हम लोग सेड टू को क्या करते थे, आस्क्ड करते थे, इंटरोगेट करते थे, इंक्वायर्ड करते थे। तो हम यहाँ आस्क्ड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, हर फादर आस्क्ड मी। अब याद करो, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब इनवर्टेड कमा हटाते थे तो क्या लगाते थे, इफ या वेदर लगाते थे। तो क्या हो जाएगा, हर फादर आस्क्ड मी इफ आई न्यू वेयर वाज प्रेम। समझ गए कैसे हुआ, समझो। डू यू नो वेयर प्रेम इज क्या मतलब हुआ, ये इंटरोगेटिव है। और जब मैं पढ़ा रहा था इंटरोगेटिव सेंटेंस तो वहाँ आप लोगों को बताया था कि जब भी इस तरह के सेंटेंसेज आए रिपोर्टेड स्पीच में, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आए तो सबसे पहले उसके चेंज करने का इनडायरेक्ट स्पीच में ये नियम है कि उसको तुम पहले अफर्मेटिव में चेंज करो। असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर लो, अफर्मेटिव नहीं, असर्टिव में चेंज करो। असर्टिव में चेंज करने के बाद उसको तुम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो। तो इसका असर्टिव क्या होगा, क्या तुम राम को जानते हो, या फिर तुम ये बोला है कि तुम जानते हो कि राम कहाँ है। ठीक है, प्रेम कहाँ है मान लो, तो इसका असर्टिव क्या होगा, क्या हट जाएगा इसमें से, तो क्या होगा, तुम जानते हो प्रेम कहाँ है, तो तुम जानते हो प्रेम कहाँ है। अब इसका इनडायरेक्ट बनाना होगा। ठीक, तो इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा, इफ आई न्यू वेयर प्रेम वाज।
ठीक, अब यहाँ पे जो है प्रेजेंट है तो हमारा वहाँ पास्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है V2 है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो आगे का जो है टेंस नहीं बदलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है ऑल द बॉयज क्राइड आउट ब्रेवो आवर गेम वाज एक्सीलेंट। ठीक है, देखो ब्रेवो आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क है। ठीक, ये हमारा क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्यों है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो है ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये जो क्या है, सडन फीलिंग दे रहा है। हाँ, तो इसका क्या होगा, इसको थोड़ा बना के देखते हैं क्या होगा। देखो, ये बोल रहा है कि ऑल द बॉयज क्राइड आउट, तो सभी बच्चों ने चिल्लाया। ठीक है, सभी बच्चों ने जब चिल्लाया तो ये सडन फीलिंग दे रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ ये देखो दे रहा है ऑल द बॉयज क्राइड आउट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट को ऐसे रखेंगे ऑल द बॉयज। ठीक, ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज, ऑल द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, चिल्लाए हैं मतलब खुशी से चिल्लाए हैं, तो क्या होगा यहाँ पे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। अब क्या जॉय किए है, जॉय के साथ बोले हैं। अब देखो बताया समय वहां पे कि जब भी तुम्हें ये सब वर्ड दिखे, ब्रेवो, ब्रेवो, एल्स, ओ, इस सब को हटा देते हैं हम लोग। ठीक, अब इसको हटा देंगे हम, लेकिन आगे चलने से पहले हमारा डबल इन्वर्टेड कमा आ रहा है, तो डबल इन्वर्टेड कमा को हटाएंगे हम। अब इम्परेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कमा हटा के क्या लगाते हैं हम लोग, दैट लगाते हैं। ठीक, द ऑल द बॉयज एक्सक्लेम्ड बॉयज दैट। अब देखो योर जो है हमारा हिज में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जी, क्योंकि योर जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और चेंज होगा ऑब्जेक्ट से, चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो हम थर्ड पर्सन मान लेते हैं, तो हिज हो जाएगा। हिज गेम, हिज गेम। अब देखो वाज वेयर कहाँ बदलता था, हैज बीन हैड बीन में, सॉरी वाज वेयर कहाँ बदलता था, हैड बीन में। ठीक, हैड बीन एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये बन गया। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड था कहो या फिर थोड़ा दिक्कत कर सकता था समझने में, तो ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं और हम देखते हैं और क्या बोल दिया है सेंटेंस में। ये मान लो बन गया हमारा। अगला देखते हैं क्या दिया है। अगला दिया है द प्रिंसिपल सेड व्हाई आर यू स्टिल वेटिंग हियर बॉय। देखो वोकेटिव कैसे है, क्योंकि वो बॉय से बोल रहा है और ये नाउन प्रोनाउन आया है रिपोर्टेड स्पीच में। व्हेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम सो बिजी दैट आई कैन सी यू टुडे। ठीक है, इसको बदलने का देखने में बहुत लंबा है लेकिन बहुत सिंपल है ये। ठीक है, देखो कैसे कर रहे हैं इसको। द प्रिंसिपल सेड, द प्रिंसिपल तो सब्जेक्ट वैसे ही रहेगा, सेड किसके रिगार्डिंग चेंज होगा, आगे का सेंटेंस क्या बोल रहा है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव किसमें होता है, आस्क्ड होता है, तो बता रहा है इसको द प्रिंसिपल आस्क्ड। और आस्क्ड हटता है तो इन्वर्टर कमा के स्थान पे इंटरोगेटिव में क्या आता है, इफ या वेदर आता है, तो इफ लगा दिए हम अपने से। इफ, अब देखो इफ के बाद जो हमारा आए का सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव में बताया हूं कि अफर्मेटिव में होता है सिंपल, तो क्या हो जाएगा, इफ स्टिल वेटिंग देयर। अब कॉमा लगा देंगे, आई का सेंटेंस दे रहा है बॉय, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आस्क्ड किससे किया, वो लड़के से ही पूछा है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, बॉय लगाएंगे, BOY। आस्क्ड बॉय इफ आई वाज वेटिंग हियर, तो क्या बोला है, द प्रिंसिपल आस्क्ड बॉय इफ। अब देखो यहाँ पे ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि वो लड़के से बात कर रहा है ना। इफ ही मीन्स वो लड़का, ही वाज
वेटिंग, ही वॉज स्टिल वेटिंग देयर, स्टिल वेटिंग देयर। व्हेन का व्हेन ही रह जाएगा, व्हेन ही, अब इसको ब्रैकेट में थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। द टीचर, the teacher, he had already, ओके तो फाइनली इसका देख लो क्या होगा। 4th नंबर का, द प्रिंसिपल सेड वाई आर यू स्टिल हेयर वेटिंग हेयर वाई व्हेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम सो बिजी दैट आई कैन सी यू टुडे। तो इसको क्या होगा, कैसे किए हैं देखो। द प्रिंसिपल आस्क्ड बॉय इफ सी वाज स्टिल वेटिंग देयर, उसके बाद कॉमा व्हेन ही मीन्स यहाँ आपको थोड़ा बताना पड़ेगा कौन। ही लड़का भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हम टीचर की बात कर रहे हैं। ही हैड ऑलरेडी टोल्ड, ठीक, हिम मीन्स यहाँ पे लड़के का मतलब है, हिम दैट ही वाज सो बिजी, हिम मीन्स टीचर वाज सो बिजी दैट ही कुड नॉट, देखो यहाँ पे कैन नॉट है, यहाँ पे कैन नॉट है हमारा, तो यहाँ पे हम क्या कहें, कुड नॉट सी हिम टुडे का दैट डे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये 5वां नंबर हो गया। और चलो छठे पे चलते हैं। छठे पे क्या दिया है हमारा, छठे पे दिया ये कि ही सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो जब इस तरह का सेंटेंस आते हैं गुड बाय गुड नाइट, तो वहाँ हम लोग देखे थे एग्जाम्पल्स में, मैंने वीडियो के लास्ट में पिछले वीडियो को बताया था कि आपको कुछ एग्जाम्पल्स का PDF दे दे रहे हैं, वहाँ से जाकर यदि पढ़ लोगे आप तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ देखे होगे तब तो वहाँ पे बताया गया था गुड बाय गुड नाइट जो भी आता है वहाँ पे बेड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सेड को क्या करेंगे हम यहाँ पे, ही बेड माई फ्रेंड्स गुड बाय। ठीक, लेकिन V2 है तो क्या करेंगे, बेडेड, ही बेडेड माई फ्रेंड्स गुड बाय। ठीक, यही स्थान है, हो गया। 7 नंबर दिया है द टीचर सेड व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय आई एम। ठीक है, देखते हैं इसको क्या किया है। द टीचर सब्जेक्ट वैसे रहेगा, सेड को क्या करेंगे हम, क्या चेंज करना है उसमें पहले देखेंगे आएगा का सेंटेंस किस तरह का है। व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय आई एम, तो ये किस तरह का सेंटेंस है। ठीक, तो इसको पहचानो, ये क्या है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है क्योंकि क्या है यहाँ पे सडन फीलिंग है, मतलब वो बता रहा है कि मतलब वो क्या है, प्रेज कर रहा है। ठीक है, मतलब प्रशंसा ही कर रहा है। तो यहाँ कैसे चेंज करोगे, देखो द टीचर प्रेजिंग, ठीक है, या फिर प्रेज्ड, प्रशंसा ही किया है, इंटेलिजेंट है तो वो टीचर प्रेज्ड, डबल नोट का वहाँ हटा दैट लगा, प्रेज दैट। जानते हो तुम कि जब भी इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो उसको हम अफर्मेटिव में करते हैं, तो उसके लिए यानी क्या होगा, आई जो है पीछे है वो पहले आ जाएगा, मतलब क्या ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हो यहाँ पर टीचर प्रेज्ड दैट ही वाज वेरी इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, क्योंकि वाट एंड इंटेलिजेंट जो हम लोग पीछे पढ़े थे कि वाट प्लस सब नाउन है तो वहाँ वेरी या ग्रेट लगा देते हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या लगाए यहाँ पे, वेरी लगा दिया है, ही वाज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, उसी तरह 8th नंबर बोल रहा है, माई फादर सेड टू मी डोंट वरी, मेरे पिताजी ने कहा मुझसे क्या, परेशान ना हो। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो है डोंट वरी जो इंपरेटिव सेंटेंस का फीलिंग दे रहा है या सजेशन दे रहा है, हमें सजेशन दे रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, माई फादर सजेस्टेड मी, ये भी कर सकते हो, या फिर माई फादर टोल्ड मी डोंट वरी, ये भी कर सकते हो। लेकिन हमें ज़्यादा लग रहा है कि ये होना चाहिए यहाँ पे, उचित रहेगा रहना कि माई फादर सजेस्टेड मी टू डोंट वरी, टू नॉट टू वरी, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, माई फादर सजेस्टेड मी नॉट टू वरी। ठीक है, मतलब परेशान ना होने के लिए कहा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हमारा था 2080 का सारे क्वेश्चन नरेशन से। इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वहाँ पे जाकर आप सबका आंसर मैच करा सकते हो।
ठीक, और आगे चलते हैं, देखते हैं 17 का। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि ही सेड आई एम मिसलेड। ठीक, तो इसका क्या है, सिंपल है, ये कहो इसको क्या हो जाएगा, आगे का ऑब्जेक्ट है नहीं तो क्या होगा, ही सेड का सेड रहेगा, ही सेड दैट। अब आई जो है सब्जेक्ट है तो किसके लिए बदलेगा, फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के पास आएगा, क्या होगा, तो ही सेड दैट आई वाज मिसलेड, हो गया, सिंपल है। उसी तरह दूसरा है हिज फादर सेड ब्रेवो यू हैव सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट। तो इसको ये भी सिंपल है, ब्रेवो लगाया हमारे क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से, पहले पहचान जाओ, प्रशंसा की है। ठीक, या फिर उसकी जॉय की बात की जाए, हिज फादर सेड, हिज फादर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। अब देखो यू हैव जो है क्या हो जाएगा, यू हैड सिक्योर्ड, ठीक, डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। लेकिन जब यू यहाँ पे आया है तो हमारा क्या हो जाएगा, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर यू आई या वी मान लेंगे हम लोग अपने से, मतलब आई मतलब फर्स्ट या थर्ड पर्सन, तो हम ही मान ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको फिर से बनाएंगे तो ये होगा हिज फादर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट ही हैड सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट। तो इस तरह से होगा। मैं इसका जो है आंसर शीट आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग मैच करा सकते हैं, लेकिन चीज़ें जो हैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो आंसर शीट, तो इसलिए मैं इसको एक एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, द लीडर नेक्स्ट है, द लीडर सेड लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम थैंकफुल टू यू। देखो ये वोकेटिव कैसे, फिर ठीक है, क्योंकि जो है रिपोर्टेड स्पीच में नाउन या प्रोनाउन के रूप में आया है। ये लीडर, द लीडर सेड किसको कहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन को ही कहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह होना चाहिए सेंटेंस को, रिफॉर्म करो तो द लीडर सेड टू लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक, अब डबल एंटर कम आएगा, दैट आई थैंकफुल टू यू ऑल। चूंकि वोकेटिव कैसे, तो ये नोट का के अंदर आ गया है नाउन के रूप में, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो द लीडर ठीक थैंक्ड ऑल, नहीं इसको इस तरह से बनाएंगे, द लीडर told ladies and gentlemen that he was thankful to you all। अब you all क्या हो जाएगा, you कौन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो जाएगा ऑब्जेक्ट के पास, अब it कौन है, लेडीज एंड जेंटलमैन। ठीक है, ये क्या है, थर्ड पर्सन है, लेकिन क्या है प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव किस आएगा, देम हो जाएगा, देम थैंकफुल टू देम ऑल। उसी तरह से सुधा से टू मी डू आई नॉट लव यू। सुधा जो है कही क्या कि मैं डू आई नॉट लव यू, क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। तो इसको कैसे बनाओगे, पहले बनाओगे सुधा होगा, जो सुधा का नाउन सब्जेक्ट वैसे रहेगा सुधा। अब देखो सेड टू क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है हमारा यहाँ पे, क्या हो जाएगा, सुधा आस्क्ड मी इफ, सुधा आस्क्ड मी इफ आई, सुधा आस्क्ड मी इफ आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन का है, जाएगा सब्जेक्ट के पास, सुधा लड़की है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सुधा आस्क्ड मी इफ सी डू नॉट, तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट, पास्ट में चला जाएगा, इफ आई डिड नॉट लव। अब यू जो है हिम हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, यू जो है नहीं, देखो यू जो है हमारा सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो जाएगा हमारा इसके पास, मी के पास, तो मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब मी हो जाएगा, ये तो मी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 16 और 17 का कर लिया। ठीक, अब देखते हैं 17-18 किया, अब देखते हैं 16 का, मतलब 2016 में कितने क्वेश्चन किए आए थे नरेशन से। तो हमारा दिया गया है यहाँ पे, द टीचर सेड टू मी वेरी एंग्रीली वाई हैव यू कम। ठीक, गुस्से में है, बोले तुम क्यों आए हो। हैव आई नॉट टोल्ड यू नेवर टू सी योर फेस अगेन, क्या मैं तुमसे नहीं कहा था कि अपना मुंह चेहरा मत दिखाना कभी आप, गुस्से में है। ठीक है, वो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है आपको, तो कैसे बनाएंगे, ही टीचर सेड, टीचर जो टीचर ही रहेगा, सब्जेक्ट नो चेंजिंग, टीचर। अब सेड टू मी जो है किसके रिगार्डिंग बनने लगा, आगे जो है हमारा सेंटेंस रिपोर्टेड में क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो वहाँ क्या करेंगे हम लोग, आस्क्ड कर देंगे, द टीचर आस्क्ड मी वेरी एंग्रीली दैट वाई
वाई है तो वाई रहेगा, इफ वेदर नहीं आएगा, याद करो, क्योंकि डब्ल्यू रहता है क्वेश्चन वर्ड, तो हम उसको कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं, इफ वेदर नहीं लगाते हैं इंट्रोगेटिव होते हुए भी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाई आई हैड कम, ठीक है, पास्ट में चला जाएगा ये, वाई आई हैड कम, कॉमा लगाओ, हैव आई नॉट टोल्ड यू नेवर टू सी योर फेस। अब इसको चेंज कैसे करेंगे, अब कॉमा लगा करके हमारा क्या होगा, इसका देखो जो दिया है, हैव आई नॉट टोल्ड यू नेवर टू सी योर फेस अगेन, इसको हमारा होगा ही मीन्स कौन, वो टीचर, ही फर्दर एडेड, इफ ही फर्दर एडेड मीन्स होता है कि वो पहले ही बता चुके थे, ठीक है, ही फर्दर एडेड मीन्स पहले बता चुके थे, ठीक, ही फर्दर एडेड, ठीक है। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, इफ या वेदर लगाएंगे, ठीक, ही फर्दर एडेड इफ, अब देखो ही फर्दर एडेड इफ ही, अब हैव जो है हैड हो जाएगा, ही हैड नॉट टोल्ड यू, अब यू जो क्या हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा, ठीक ठीक, क्योंकि सामने वाला जिसको डांट रहे वो है, टोल्ड मी नेवर टू सी योर फेस अगेन, तो इस तरह चेंज होगा। इसका जो है आंसर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, वहां से आप लोग देख करके और क्लियर हो जाए थोड़ा, ठीक। उसी तरह है हमारा दूसरा, ही सेड थैंक यू, उसने थैंक यू किया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को जो है पिछले वीडियो में दिया गया था आपको एग्जाम्पल्स के रूप में, कि वो पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही थैंक्ड मी, सिंपल है। उसी तरह तीसरा है, ही सेड ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, तो ये क्या है, सरप्राइज हो रहा है, क्या होगा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं या फिर एंजॉय भी कर सकते हैं, इसको एंजॉय भी कर रहा है, खुश भी है कि कितना अच्छा मौका है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज ए फाइन अपॉर्चुनिटी, इस तरह भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक। इसी तरह हमारा चौथा क्या होगा, ही सेड मे हिज फादर लिव लॉन्ग, ये क्या है, इसकी विश कर रहा है, ही विश्ड हिज फादर माइट लिव लॉन्ग। इसका स्ट्रक्चर बताए थे आपको, सब्जेक्ट माइट प्लस भी लगता है, ठीक है, सब्जेक्ट माइट में का माइट हो गया प्लस भी लिव हो गया, अक्सर लगा दो वैसे ही। ही सेड वी ऑल आर सिनर्स, ये किसके रेफरेंस में कहा गया है, ये उसके रेफरेंस में कहा गया है जो पूरा सबके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ होता है ना, बताया था कि जब वी का यूज यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में किया जाए तो हम वहाँ पे चेंज नहीं करते हैं, किसको, वी को, और आए का टेंस भी नहीं चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या इसको करेंगे, ही सेड दैट वी आर आल सिनर्स, इसको ऐसे ही रहने देंगे हम, ठीक। क्या हम सब लोग पापी हैं, वी जो है किसके बारे में, पूरा यूनिवर्सल की बात कर रहा है, पूरे मानव जाति के बारे में बात कर रहा है, इसलिए हम इसको चेंज नहीं करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, बोल रहा है कि रमा सेड आई हैड ए मीटिंग लास्ट नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे समझोगे, यदि वीडियो लेक्चर मेरा 6वां हुआ है 5वां होगा, वहाँ पे मैंने बताया था कि हेड जो है, हेड है तो वहाँ पे हेड एक और हेड लगाए थे, क्योंकि ये हेड जो है हैव के रूप में, मतलब रखने के रूप में काम आता है, पास्ट टेंस, पास्ट में रखने का सेंस देता है, तो उसको हम क्या करते हैं और एक पास्ट में ले जाते हैं लेकर के, ठीक। तो कैसे करते हैं उसको, और एक हेड लगाते हैं, बस इतना याद रखो, हेड होता है और हेड लगा देंगे, ठीक। जैसे क्या किया है, रमा सेड आई हैड ए मीटिंग लास्ट नाइट, ठीक, इस तरह से होगा, आई रमा सेड, ठीक है, आई हैड ए मीटिंग लास्ट नाइट। सेड का सेड क्यों होगा, क्योंकि अफर्मेटिव है और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो वैसे ही रहेगा। उसी तरह ही सेड गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल थिंग्स, ठीक है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि भगवान जो है सबको नियमों को चलाता है और पालन कराता है, ठीक है, सभी चीज़ों को। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सही बात है। तो इसमें कोई ना टेंस चेंज होगा ना वर्ब चेंज होगा, कुछ नहीं चेंज होगा। तो क्या होगा, ही सेड दैट, जब भी आगे सेंटेंस है सब उस तरह छाप दो। 8th नंबर हमारा क्या है, ही सेड टू मी, ठीक है, ही सेड टू मी व्हाई डिड यू स्ट्राइक मी, सिंपल है ये भी। ही सेड टू मी क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड स्ट्राइकन मी, क्या होगा, मी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से चेंज होगा। और आगे चलते हैं, और हमारा है द मैन सेड टू हिज सर्वेंट, मैन आस्क्ड, अब देखो व्हाई है तो हम सिंपल जल्दी से लगा दे रहे हैं, मैन आस्क्ड हिज सर्वेंट व्हाई ही हैड डिस्टर्ब्ड हिम, हिम क्यों होगा, मी हिम होगा, क्यों क्या है, वो आदमी है, ठीक, हिम इन
हीज स्लीप। ठीक, हम डायरेक्ट बना रहे हैं, बस इसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं क्यों हुआ है, क्योंकि जो देखो वाई जो है हम बताए हैं, फिर उसी को रिपीट कर रहे हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो पहले उसको अफर्मेटिव बनाओ, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करो। अब असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाए उसके बाद तुम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करो, बस यही सिंपल रूल है, कुछ करना ही नहीं है। तो इस यहाँ तक का क्या हो जाएगा, यहाँ तक का हो जाएगा द मैन आस्क्ड हिज सर्वेंट एंग्रीली, दैट नहीं लेगा, क्योंकि क्यों नहीं लेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड चालू है तो वही दैट का काम करेगा। एंग्रीली वाई ही हैड डिस्टर्ब्ड हिम इन हिज स्लीप। अब देखो उसके बाद कॉमा लगाया है, अब फिर एक सेंटेंस दिया है, अब डाटा है उसको कि लीव द रूम इमीडिएटली एंड डोंट कम हियर अगेन, यहाँ रूम छोड़ो और फिर वापस मत आना। तो फिर इसको कैसे करेंगे हम, इसको इस तरह से करेंगे कि ही ऑर्डर्ड, अब मालिक है तो ऑर्डर देगा, ठीक, ही ऑर्डर्ड टू लीव द रूम इमीडिएटली एंड नॉट टू कम देयर अगेन, इस तरह से होगा। ठीक है, इसका जो आंसर जो है पूरा लिखित रूप में आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, लेकिन जब बस हम इसको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, द बेगर सेड टू द लेडी प्लीज डोंट टर्न मी आउट, मतलब क्या, उसको खदेड़ो मत, अब वापस ना उसको खदेड़ो। ठीक है, तो इसको कैसे हम करेंगे, सिंपल है, पहले समझ लो उसके बाद करो। क्या दिया है, प्लीज लगाया है, यहाँ से तुम्हें क्या समझोगे तुम, ये क्या है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है इंपेरेटिव। हाँ, इंपेरेटिव में क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज लगा है। तो जब भी तुम बताए थे कि प्लीज दिख जाए तो वहां पे क्या कर, तुम रिक्वेस्टेड लगा दोगे, तो यहाँ क्या हो जाए, बेगर रिक्वेस्टेड लेडी, द बेगर रिक्वेस्टेड लेडी नॉट टू टर्न हिम आउट, सिंपल है, हो गया। ठीक, अब यदि तुम्हें दिक्कत हो रहा है तो समझो कि तुम पीछे क्या वीडियो लेक्चर नहीं देखे हो। ठीक, आगे चलते हैं। हमारा 11th नंबर क्या है कि सी विल से टू मी, अब आगे का टेंस चेंज होगा ही नहीं, विल आ गया हमारा। प्रेजेंट और फ्यूचर में जो भी यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब मतलब से, सेड, सेड जो रहता है ये सब है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हमारा आगे का टेंस चेंज नहीं होता है। तो देखते हैं, ही विल टेल मी दैट यू आर नॉट सिंसियर टू मी, क्या हो जाएगा, मी हमारा क्या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, जाएगा सी के पास उठकर और बोलेगा चलो सी का काम हिम, मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस बताओ क्या होगा, तो बताएगा सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा, तो हर हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो आगे 12th नंबर बोला है कि देवती सेड, क्या देवती कही, हिज गुरु इज डेड। ठीक, तो ये क्या है, सारो का फील देता है, the devati exclaimed with sorrow that his guru was dead, पास्ट हो जाएगा। पास्ट क्यों होगा जी, क्योंकि हमारा क्या है, V2 है। ठीक है, सिंपल है, कुछ है नहीं ज्यादा। ठीक, आगे चलते हैं। अब हमारा क्या दिया है, एक चीज और देखो, अब तो हम लोगों ने मतलब 15, 16, 17, 18 का मतलब कि 4 सालों का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया। ठीक, आगे चलते हैं और 15 का देखते हैं। 2015 में क्या आया है, माई मदर सेड टू मी वर्क हार्ड एंड यू विल श्योरली सक्सीड। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो सजेशन ही है उसका कि मेहनत करो तुम जरूर पास होगे, सफल होगे, सजेशन है। तो सजेशन को कैसे बनाते हैं हम लोग, पहले समझो ये क्या है, हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस पहचानोगे कैसे, पहली बात बताए थे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेज जो है मैक्सिमम टाइम्स क्या है, वर्ब से चालू होते हैं। ठीक, और इसमें यू जो है हिडन रहता है, मतलब छिपा रहता है, दिखता नहीं है, जैसे कि ब्रिंग वाटर, तो इसमें यू नहीं है लेकिन उसमें ये अंडरस्टूड होगा यू, यू ब्रिंग वाटर। ठीक है, तो हो जाएगा इसका माई टीचर सजेस्ट, सॉरी क्या इसको क्या की है, सजेशन की है। ठीक, माई टीचर सजेस्टेड मी टू वर्क हार्ड एंड यू जो है किससे बदलेगा, मी से बदलेगा, क्योंकि सेकेंड पर्सन का है तो मी से बदलता है, टू वर्क हार्ड एंड, अब क्या हो जाएगा, आई विल श्योरली सक्सीड, हो गया, आई विल श्योरली सक्सीड। तो इस तरह से चेंजेस किए जाते हैं। आगे चलते हैं। माई फादर सेड टू मी वाई आर यू सो एगर टू गो टू द पिक्चर टूडे। पिक्चर मतलब सिनेमा से ही है। ठीक है, तो माई फादर क्या हो जाएगा, माई फादर
सेड टू का क्या करेंगे, आस्क्ड, कहाँ से करेंगे, आगे का सेंटेंस देख के करेंगे आस्क्ड। माय फादर आस्क्ड मी इफ वेदर होगा या नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्या क्वेश्चन वर्ड चले हुए सेंटेंस, इंटरोगेटिव होते हुए भी नहीं करेंगे वेदर। तो क्या हो जाएगा, माय फादर आस्क्ड मी व्हाई आई वाज सो एगर टू गो टू द पिक्चर दैट डे, सिंपल है, हो गया। उसी तरह ही सेड, ओ व्हाट ए चांस, ये यहाँ पे जो है ये सरप्राइज हो सकता है और खुशी भी हो सकता है, जॉय भी हो सकता है। तो हम देखेंगे क्या कर रहा है, दोनों से बना सकते हैं या कोई बाउंडेशन नहीं है। एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का जो है कंफ्यूजन वाला थोड़ा दिक्कत करे, ये होगा कि ये होगा, तो नियरली हम यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ही सेड, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, क्योंकि हमें जॉय ही ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि खुशी होगा। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज वेरी फाइन चांस, या इट वाज ग्रेट चांस, ये भी कह सकते हो, ठीक। यही एक्सक्लेमेटरी क्या है, उसमें खुद नियम नहीं होता है सेंटेंसेज में आगे पीछे, और इसमें भी आपको थोड़ा फ्री रहता है कि अपने सेंस के रिगार्डिंग उसको चेंज करो, ठीक। एक सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दो तरह से चेंज किया जा सकता है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा बाउंडेशन कम रहता है। अब देखो ही सेड आई मस्ट गो, तो क्या हो जाएगा, ही सेड आई मस्ट गो या आई हैड टू गो कर सकते हो, ठीक है। आई हैड टू गो हमें ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था लेक्चर में कि वहाँ पे जो है मस्ट को हम हैड टू में करते हैं, लेकिन जब उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोध ना हो तब, ठीक। लेकिन जब उससे हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उससे हमारा किसी के जैसे कि नियम को पालन करना चाहिए, तो वहाँ पे मस्ट लगेगा हमारा, ठीक है। लेकिन जब फ्यूचर की बात की जाए या फिर टेंस में प्रेजेंट या फ्यूचर की बात की जाए, तो वहाँ मस्ट का हैड टू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे ही सेड दैट आई हैड टू गो, ठीक है। आगे चलते हैं, ही सेड टू मी यू आर हैप्पी, तो क्या होगा, ही टोल्ड मी दैट ही वाज हैप्पी, दैट आई वाज हैप्पी होगा, क्यों होगा ये जी, क्योंकि ये जो है हमारा फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्टिव केस, मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है, आर का जो है वाज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अपना, ठीक है। तो इसका जो है हमारा, मैं जो इसका आंसर शीट है प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप गो थ्रू हो सकते हैं और जाके वहाँ से देखो और आंसर मैच कराओ और कोशिश करो अपने से बनाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।